हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ मैं पी रही हूँ बनाना शेक। सुबह सुबह मैंने बना लिया था क्योंकि रात को दूध बच्चे कम ही पीते हैं तो बच जाता है, तो मैं सुबह बनाना शेक बना लेती हूँ। तो वही मैंने बनाया था और नाश्ता करने के बाद सुबह मेरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद नहाना धोना, फिर हो जाता है नाश्ता। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन बेटे की छुट्टियां पड़ गई हैं तो सिर्फ बेटी ही स्कूल जाती है। दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उसके बाद पापा और बेटी चले जाते हैं अपने अपने काम पे, और बेटा और मैं रह जाते हैं घर पे। बेटा अंदर टीवी देख रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। और एक अच्छी चीज़ है कि किचन में अब मुझे डब्बे के ऊपर अपना मोबाइल नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड ले लिया है। हालांकि सस्ता सा लिया है, लेकिन काम चलाओ चल रहा है। और यहाँ मेरी अजीब अजीब सी हरकतें चालू हैं, क्योंकि मोबाइल की ज़्यादा टेंशन नहीं है। पहले क्या है कि डब्बों के ऊपर रखना पड़ता था तो मोबाइल कई बार नीचे गिर जाता था। तो एक छोटा सा ट्राईपॉड मैंने लिया है जिसे निहारते हुए मैं खाना बना रही हूँ, और खाने को कम देख रही हूँ और मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान है। पता नहीं खाना कैसा बनेगा। और यहाँ अजीब अजीब से पोज देकर अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि जब हम अकेले में कुछ भी काम कर रहे हो तो ध्यान सिर्फ काम पे होता है। और यहाँ क्या है कि मोबाइल सामने पे है तो खुद को देख पा रहे हैं, तो बस अपनी हरकतें चालू हैं। कभी डांस कर लो, कभी पोज मार लो, खाना भी बनता रहेगा। उसके बाद खाना बनाकर अंदर आई और मैंने अपने लिए खीरा काट लिया था। चाट मसाला डालकर मैं खीरा खा रही हूँ, और साथ में आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखिए मैं खीरा खा रही हूँ। काम मेरे सुबह 10 बजे तक सारे ही काम लगभग निपट जाते हैं। नाश्ता भी मेरा 10 बजे तक हो जाता है। तो उसके बाद वही कभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ सिलाई बुनाई का, या कभी कुछ कपड़े वपड़े प्रेस करने हो या कोई और काम, लेकिन करती ज़रूर हूँ कुछ ना कुछ काम। डेली का रूटीन है मेरा। और दिन में सोने का टाइम है मेरा शाम के 3:30 या 4 बजे। उससे पहले कुछ ना कुछ काम करती रहूँगी, क्योंकि पहले तो ये था कि जॉब पे जाती थी, काम करती थी, तो वहाँ से आने के बाद बस यही काम हो पाते थे। लेकिन अब अगर आप घर हूँ तो कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती हूँ, सिलाई बुनाई का कुछ भी काम। और टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो मुझे काम छोड़ना पड़ा, और अब घर ही देख रही हूँ। यहाँ खाना बन गया था मेरा, और उसके बाद मैंने खाना लगा लिया था अपने लिए और बेटे के लिए। वो बहुत देर से चिल्ला रहा था, मम्मी खाना दो खाना दो, तो उसे खाना वाना दे दिया था। और उसके बाद खाना बना के मैंने पहले किचन साफ़ किया, क्योंकि मेरी आदत है मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ खाना बनाने के बाद। हालांकि खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा कर लेती हूँ साफ़, पर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत सफाई से हो जाता है। और ये है शाम का टाइम। यहाँ बन रही है मेरी कद्दू की सब्ज़ी, और कद्दू मैंने छौंक लिया था क्योंकि हस्बैंड थोड़ा शाम के टाइम जल्दी आ जाते हैं, तो शाम को थोड़ा जल्दी खाना बना रही थी। और ये ब्लॉग मेरा आधा ही बन पाया था, तो मैंने थोड़ा सा दूसरे दिन का भी ऐड कर लिया। तो ये मेरा दूसरे दिन की सुबह का रूटीन है। यहाँ मैंने मशीन निकाल ली थी, और मशीन की साफ़ सफाई करके तेल वेल डाल के, और एक ब्लाउज़ था मेरा बहुत टाइम से पड़ा हुआ, और क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ तो मैंने इस ब्लाउज़ को थोड़ा सिंपल ही खुद ही सिल लिया, और थोड़ा ठीक ठाक सिल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी अच्छा सिलेगा, क्योंकि कम पहनती हूँ, सूट ज़्यादा पहनती हूँ, और घर पे तो लोअर टी शर्ट ही चल जाता है मेरा। तो उसके बाद मैंने ये मशीन में थोड़ा साफ़ सफाई करके और ब्लाउज़ तैयार कर लिया था। उसमें थोड़ा सा हुक रह गए हैं बाकी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपना ब्लाउज़ बना लिया था, थोड़ा बाजू रह गई थी इसके जुड़ने के लिए। तो इसमें हुक तो अभी आई नहीं है, हुक तो लगाऊंगी जब, तो फिर कभी आपको पहन के दिखाऊंगी कि कैसा बना था। हालांकि बहुत सिंपल सा बनाया था मैंने ये ब्लाउज़। तो इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो रखिएगा अपना खूब सारा ध्यान।
बाय बाय।